welcome back to my channel. So this is the third part of class 8 science NCERT chapter number 3 synthetic fiber and plastic. The first two part has been uploaded to my channel, so you can check it out. So yeah, to start with, plastic are the poor conductor. Yes, so you have learned about the plastic are poor conductor of heat and इलेक्ट्रिसिटी. हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिक है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है. सो इसीलिए जो होते हैं ना इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उसके ऊपर कवरिंग किसकी होती है, वो होती है प्लास्टिक की. ठीक है, और जो हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के वो भी प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं. कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को ना एंटर करे, आने दे, अलाउ करे. ठीक है, सो पुअर कंडक्टर यानी प्लास्टिक आदि इंसुलेटर्स. इंसुलेटर आर दोज हु don't allow heat and electricity. ठीक है, सो अगर जब भी आप स्क्रू ड्राइवर्स देखते हो तो उसका जो हैंडल बना होता है वो प्लास्टिक का लगा हुआ होता है. अगर हम लोग उसे प्लास्टिक नहीं करेंगे ना तो हम लोगों को ना शॉक भी लग सकता है. और अगर ठीक है, सो हम लोगों ने मेंशन किया था पहले फर्स्ट पार्ट में कि जो फ्राइंग पैन का हैंडल होता है ना वो भी प्लास्टिक का बना होता है. अगर उसके प्लास्टिक का हैंडल ना हो ना तो ठीक है. नाउ लेट मी कम टू द येलो बॉक्स विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, प्लास्टिक फाइंड इन एक्सटेंसिव यूज़ इन दी हार्डवेयर इंडस्ट्रीज़. प्लास्टिक हमारी हार्डवेयर इंडस्ट्रीज़ में बहुत काम आता है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं इसके, जैसे कि टैबलेट को पैक करने में, थ्रेड में भी यूज़ होता है. हमें अगर कोई वाउंड स्टिच करना होता है तो उसमें भी प्लास्टिक यूज़ में आता है ना. और स्ट्रिंग्स में भी काम आता है, डॉक्टर ग्लव्स में भी काम आता है, और भी काफ़ी सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हमारा प्लास्टिक काम आता है. अब कुछ स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर होते हैं जो कि माइक्रोवेव और ओवन में यूज होते हैं खाना बनाने के लिए. ठीक है, अब ये जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं ना, द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. सी, हमें कभी भी अगर खाना गर्म करना होता है ना तो अगर हम लोग किसी प्लास्टिक में रखते हैं तो वो ना खाना गर्म होगा और वो कोई भी अफेक्ट नहीं देगा आपकी प्लास्टिक की वेसल को. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टेफ्लॉन को. टेफ्लॉन क्या है, एक बहुत ही ना स्पेशल प्लास्टिक होता है. ठीक है, जिसके ऊपर ऑयल और वाटर ना स्टिक नहीं होता है. ठीक है, वो नॉन स्टिक कोटिंग होती है कुकवेयर्स के ऊपर. पर अगर आप टेफ्लॉन जो होता है ना वो नॉन स्टिक पैन सुने तो वो ना उसमें लगा हुआ होता है. पर अगर आप उसे ना तेज़ आंच पे रखोगे, कोई नॉन स्टिक पैन होगा ना, ठीक है, उसके अंदर क्या डाला होगा, टेफ्लॉन डाला होगा. और अगर आप उसे ना बहुत ही हाई आंच पे रखोगे, हाई पॉइंट पे, तो वो ना टेफ्लॉन जो होगा ना वो ना मिक्स होने लग जाएगा रख के खाने के साथ, और वो आपको दिखेगा भी नहीं. और आप टेफ्लॉन यानी कि एक स्पेशल प्लास्टिक को यानी आप टेफ्लॉन प्लास्टिक को खा लोगे. नाउ फायर प्रूफ प्लास्टिक होती है एक, यानी कि कोई हमें पता है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो फायर बहुत जल्दी कैच कर लेता है ना. अब हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा हमें जानना कि यूनिफॉर्म जो होती है ना फायरमैन की, उसके ऊपर ना मेलामाइन की कोटिंग होती है जो कि उन्हें फ्लेम रेजिस्टेंट बनाती है. जो मतलब हमारे जो वो होते हैं ना फायरमैन, वो पहनते हैं प्लास्टिक यूनिफॉर्म
जो कि फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं। अगर उसके ऊपर कोई भी अगर फ्लेम अगर लग जाए ना तो उससे ज़्यादा आपको ख़तरा नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक एंड दी एनवायरमेंट्स। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. हमने देखा जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो खाना जो मिलता है हमें प्लास्टिक में मिलता है या फिर किसी पैक्ड पॉलीथीन बैग में हमें मिल जाता है। यही एक रीज़न है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है ना, हमारी प्लास्टिक वेस्ट वो हमें एक्यूमुलेट करता है हमारे घर में, ठीक है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। कोई अगर हम लोगों ने कोई सामान लाए किसी थैले में तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोगों ने अपना सामान जो है वो निकाल लिया अपने घर पे और फिर उसे हम क्या कर देते हैं, हम उसे गार्बेज में फेंक देते हैं। तो वो प्लास्टिक कहाँ से आते हैं, वो गार्बेज से आते हैं। जो आपका प्लास्टिक होता है ना वो कहाँ से आता है, वो आता है गार्बेज से। गार्बेज प्लास्टिक कहाँ से आते, कहाँ से हमें मिलता है, ज़्यादातर गार्बेज से मिलता है। हम लोग गार्बेज से उठा के उसे फिर से हम लोग अपने घर में ले आते हैं, फिर घर से लेके वो कहाँ जाता है, अल्टीमेटली फिर से वो कहाँ चला जाता है, आपके गार्बेज में ही चला जाता है ना। अब जो मटेरियल्स हों जो डिकम्पोज करें नेचुरल प्रोसेसेस को और एक्शन ले बैक्टीरिया पे, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और जो मटेरियल जो कि नहीं करता है डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेसेस को, उसे कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। नेचुरल प्रोसेसेस को जो डिकम्पोज ना करे आसानी से उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब हमें इसमें दे रखा है कि हमें इन्होंने ले रखा है, वेस्ट ले रखे हैं काफ़ी सारे और उसे ना टाइम पीरियड के लिए रखा हुआ है, तो हम लोग उसे बता रहे हैं डिग्रेडेबल है या फिर बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। यस, since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning processes in the synthetic material is quite slow and it does not completely burn easily. जो आपकी प्लास्टिक होती है ना वो ना सिंथेटिक एक तरीके का, अगर हम लोग उसे बर्न करें ना तो वो जो सिंथेटिक मटेरियल है ना वो ना क्वाइट स्लोली होगा और ना डू नॉट कम्प्लीटली बर्न, कभी भी आसानी से पूरा बर्न नहीं होगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना इट रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्लेम्स। अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस फ्लेम्स फेंकता है, किसमें, हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि एयर पोल्यूशन करता हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इसमें येलो बॉक्स में, जो क्या होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हैव यू एवर सीन गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज। हाँ, जो आपका गार्बेज का जो एक तरीके से आप कह सकते हो ढेर जो लगा होता है उसमें कभी कभार एनिमल्स अपना खाना खाते रहते हैं, है ना। खाना खाते रहते हैं ना। अब ये लोग जो खाना खाते हैं ना ये किस में रैप होते हैं, पॉलीथीन बैग्स और रैपर्स ऑफ फूड में ना, पॉलीथीन बैग्स में ये होता है ना। तो अब वो निकाले तो अपने मुंह से कैसे प्लास्टिक को अलग करेंगे और उसे अलग करेंगे ना, तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग ना प्लास्टिक को भी खा लेते हैं अपने साथ में। यस, कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या आप उसके बारे में सोच सकते हो। द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स एंड फ्रॉम लीनिंग इन द स्टमक एंड कैन बी कॉज इनटू द डेथ। इन्हें ऐसे ना मर भी सकते हैं सारी जितने भी ये लोग एनिमल्स होते हैं ना जो ये खाना खाते हैं। पॉली बैग्स जो होते हैं वो केयरलेसली थ्रोन होते हैं, कहीं पे भी ऐसे सड़क में डाल देते हैं, कहीं पे भी कुछ भी डाल देते हैं,
है ना, कोई बिस्किट ही हो या फिर कुछ भी हो, वो हम लोग पिकनिक प्लेस पे सब हम लोग कहाँ डाल देते हैं, ऐसे ही इधर उधर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो एनिमल्स अपना खाना ऐसे ही खा लेते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए यूज़ ऑफ प्लास्टिक का, जितना हो सके ना उतना हमें नहीं यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक, ठीक है। और मेक यूजेस ऑफ बैग्स, यूज़ ऑफ कॉटन एंड जूट, ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं करते हैं हम। और ये जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है होता है, शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिकम्पोज ऑफ सेपरेटली होना चाहिए। जहाँ पे आपको बायोडिग्रेडेबल लिखा है, आपको बायोडिग्रेडेबल चीज़ बायोडिग्रेडेबल में ही फेंकनी चाहिए। अगर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो आपको उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में ही फेंकनी चाहिए, यानी आप बायोडिग्रेडेबल में ही आप उसे फेंक रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। आपको ये जो बायोडिग्रेडेबल है आपको उसे बायोडिग्रेडेबल में फेंकना चाहिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में ही फेंकना चाहिए। तो हमें ये ऐसे करना चाहिए, और इसी से ही आप एक कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, प्लास्टिक का यूज़ कम करने में। ये बेटर होता है रिसाइकल, ये अच्छी बात होती है कि आप रिसाइकल कर रहे हो प्लास्टिक वेस्ट को, पर मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, यानी कि आपकी जो टॉयज़ वगैरह होती हैं ये सारी रिसाइकल हो सकती हैं। पर ये जो पॉली बैग होते हैं ये बहुत हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, हाउ एवर ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, द लिमिट्स यूजेस ऑफ स्पेशली स्टोरेज आइटम। हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें लिमिट में ही खाने को स्टोर करना चाहिए, हमें लिमिट में ही प्लास्टिक को यूज़ करना चाहिए, यूजेज करना चाहिए किसमें, स्पेशली स्टोरेज ऑफ फूड में, ठीक है। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर द 5 प्रिंसिपल, हमें ये 5 प्रिंसिपल्स याद करने चाहिए, याद रखने चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मेंबर, ठीक है। क्या क्या है वो, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, ठीक है। हमें अपनी हैबिट को सुधारना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने इसमें येलो बॉक्स में, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम आ जाते हैं फाइबर वाइज पे, इसमें मतलब लिखा हुआ ऐसा फाइबर वाइज पे, ठीक है। हमें कभी भी प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज़ या फिर रोड में नहीं फेंकना चाहिए। वाटर बॉडीज़ यानी कि सी, ओशन, इन सब में हमें ये सब नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग कॉटन कैरी बैग्स यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करना चाहिए क्या, कॉटन कैरी बैग्स या फिर जूट बैग्स को यूज़ करना चाहिए किसमें, शॉपिंग में, ठीक है। ट्राई टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, हमें प्लास्टिक मटेरियल का कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमें क्या क्या यूज़ करनी चाहिए, स्टील का लंच बॉक्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, प्लास्टिक की जगह हमें किसका यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए स्टील के बॉक्स का। एंड हियर इज़ योर चैप्टर फिनिश, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है पूरा। आई होप आपको मज़ा आया हो। इसके पूरे के पूरे 3 पार्ट थे, मैंने तीनों के तीनों डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल क्यूटी पाई में। सो go and check it out. If you like this video, share, like, subscribe to my channel and comment down below if you have any doubt related to this chapter, and if you want question answers and book exercise of it, so comment me down below, okay। so अभी के लिए bye bye।